हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अवधि स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जो है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इससे पहले की क्लास में हमारी जो थी वो था नंबर सिस्टम। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए। और आज से हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन शुरू करेंगे। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास में हम इसको ख़त्म कर देंगे। और हम इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारी डेसिमल एंड फ्रैक्शन होता क्या है। उसके बाद धीरे धीरे हम इसमें उदाहरण के द्वारा क्वेश्चन भी लगाते चलेंगे, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर होते जाएं। चलिए हम जानते हैं। जैसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं? दशमलव। और फ्रैक्शन को भिन्न। तो साथियों, हम सबसे पहले जानेंगे भिन्न क्या है। भिन्न वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न कहते हैं। मतलब वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें भिन्न कहते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए P/Q हम लिखें P/Q। जिसे अब P क्या है? ये अंश है। क्या है? अंश। ये Q क्या है? हर। लेकिन यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब Q का मान जो होगा, Q की वैल्यू जो होगी 0 के बराबर नहीं होगी। और अब इसे जैसे हम मान लें, अब ये Q क्या है? जैसे ये एक हमारा पराठा हो गया। पराठे में अगर कह दें हमने 4 भाग किए तो हमारा ये पराठा हो गया। इसका 4 हमने कह दिया कि इसका 1/4 पराठे का 1/4 भाग हमने तुम्हें दे दिया। तो कहने का मतलब हमारा इस पराठा ये अपने आप में 1 है, तो ये पूरा क्या होगा हमारा 1। और ये 4 कहने का मतलब 1/4, इसका चौथा भाग हमारा यही तो होगा, यही तो चौथा भाग होगा। अब तो हमारे पास बचा क्या? तो अब इसी में से 1 में से हम जब 1/4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचा? 4 एकम 4 और 4 माइनस 1/4 बराबर 3/4। यही तो हुआ। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 1/4
1/4 प्लस 1 क्या है 3/4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा, हर भैया बराबर है तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, जिसे 4/4 होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1। तो हमारा वही चीज़ यहाँ पे प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब जब किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो वो हमारी संख्याएं भिन्न कहलाती हैं, भिन्न होती हैं। और आगे हम जानेंगे भिन्न में क्या होता है। जैसे संख्याएं हैं, भिन्न कितने प्रकार की होते हैं, क्या जानेंगे, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इसे मिटाते हैं, तब हम जानेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न, पहला हमारा है साधारण, भिन्न, मिश्रित भिन्न, भिन्न या सतत भिन्न, इसे विसतत भी कहते हैं, वह या भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इसे कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। सिंपल भिन्न वे भिन्न होती हैं, जैसे सिंपल भिन्न ये हो गई हमारी 3/4, 5/7 ये हो गई। और मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन वह होती हैं, जैसे अब 4। सिंपल भिन्न में क्या रहेगा, सीधे सीधे P/Q के रूप में रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। लेकिन मिश्रित भिन्न में क्या होगा, हमारे पूर्णांक प्लस भिन्न, ये पूर्णांक भी होंगे प्लस क्या होगा, यहाँ पे P/Q के रूप में ये भिन्न भी होंगी। दोनों मिलाकर ही बनी संख्या को मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब ऐसे भी लिखा रह सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी मिश्रित भिन्न है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और सतत में क्या रहेगा, इसमें रहेगा 1/1 प्लस 1/3 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इस तरह की रहेगी। इस तरह के भी क्वेश्चन हम आपको आगे सॉल्व कराएंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होती हैं, तो चलिए हम सब पहले साधारण भिन्न में यहीं पर जानेंगे कि हमारी ये जो है, पहले इसे हम दो यहाँ से बताते हैं।
ये साधारण भिन्न हमारी दो प्रकार की होती है। पहली उचित अनुचित, यानी प्रॉपर इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर क्या है हम जानेंगे। प्रॉपर क्या है? प्रॉपर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो, जिसे अब इसे हम मिटा दें। पहले देखिए हम इसे मिटा दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। अब पहला ये था हमारा, पहला ये है, हम पहले इसे पढ़ेंगे फिर इसे पढ़ेंगे फिर इसे पढ़ेंगे। दूसरा हमारा है ये, इन तीनों को हम पढ़ेंगे एक के बाद एक। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या है? साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन हम ऊपर लिख देते हैं इसे। साधारण भिन्न। हमने अभी बताया कि ये दो प्रकार की होती हैं। पहली उचित अनुचित। प्रॉपर इम्प्रॉपर। ये भी उचित भिन्न क्या होती हैं? उचित भिन्न वे भिन्न होती हैं जिसमें क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा? हर जो होगा वो अंश से बड़ा होगा। मतलब जैसे ये हो गया 3/5 हुआ, 7/8 हुआ, 1/4 हुआ। इसमें क्या है? हमारा जो हर है अंश से छोटा है, नहीं सॉरी, जो हमारा हर है वो अंश से बड़ा है। लेकिन इसमें क्या होगा? अनुचित में इसमें क्या होगा? हमारा जैसे 4/3 हो गया, 7/6 हो गया, 2/5 हो गया। अब इसमें दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है कुछ। इसमें क्या है कि हमारा हर जो है ये बड़ा है अंश से, लेकिन इसमें क्या है? इसमें हमारा अंश बड़ा है हर से। इसमें दोनों में यही डिफरेंट है। अब इसी में हम बताते हैं आपको लाइक अनलाइक भिन्न भी होती हैं। लाइक अनलाइक साधारण ही भिन्न में है ये। लाइक अनलाइक। साथियों अनलाइक भिन्न हमारी वे भिन्न होती हैं जिसमें क्या रहेगा? जैसे 2-3 भिन्न हैं लगातार, तो उसमें क्या होगा? हर जो होगा हमारा बराबर होगा। जैसे अब लिखा है 5/16, 7/16, 8/16। इसमें क्या कॉमन है? सब में हमारे हर जो है बराबर हैं। लेकिन अनलाइक में क्या होगा? इसमें हमारे जो हर होंगे अंश, तो अंश इसमें बराबर होंगे। जैसे 8/5, 7, 8/9, 8/11। इसमें क्या है? इसमें हमारे अंश बराबर हैं, सब में सेम है वही।
और हर जो है हमारे डिफरेंट हैं। यही है हमारे भिन्न। अब इसमें हम मिश्रित भिन्न जानते हैं। पहले हम मिश्रित भिन्न जान लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसी से हम अपना सॉल्व करते चलेंगे। दूसरा हमारा क्या था? मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हमारी मिश्रित भिन्न है। इसमें क्या है हमने अभी बताया, क्या रहेगा 1+3/4 इस तरह का लिखा रहेगा। और जैसे एक ये हो गया, इस तरह का होगा। इसमें जरूरी नहीं कि ऐसे भी लिखा हो, ऐसे भी लिख सकता है। इस तरह का भी होगा। कहने का मतलब यही है हमारा मिश्रित भिन्न, यही होगा जिसमें क्या होंगी पूर्णांक प्लस भिन्न, ये P/Q के रूप में लिखी भिन्न, साधारण भिन्न और पूर्णांक दोनों सम्मिलित होंगे। क्या है इसमें, ये इतना क्या हुआ पूर्णांक है हमारा, और ये कितना है, ये साधारण भिन्न का भाग है। इसमें सेम देखिए सब में वही है। तो ये हमारी मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, भिन्नों का जोड़, क्योंकि इसी पे क्योंकि हमें पढ़ना है भिन्न, तो उसमें भिन्नों का जोड़ गुणा घटाव सब आएगा हमारा। तो जैसे अब 1/2 प्लस 1/2, अब ये हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें हमारा सीधे सीधे हर बराबर हैं तो हमें कुछ करना नहीं है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, नीचे 2 लिखेंगे, 1 + 1 = 2/2। अब यहाँ से कट गया, बराबर 1 आ गया। परंतु इसमें यदि ये 3 होता, यदि हमारा 3 होता, जैसे हम देखें दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4/3 + 1/5, ये हमारा दूसरा है। इसमें अगर डिफरेंट है तो अब क्या होगा, सबसे पहले हमें हर को अपने बराबर करना पड़ेगा। जब तक हर बराबर नहीं होगा भैया तब तक जुड़ेगा नहीं। तो इसके लिए रूल क्या है, जैसे हम A/V, उसके बाद बराबर, या देख लीजिए A + B C + D, ये है। तो हमें इसे जोड़ना है। तो क्या होगा, पहले इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, यानी कि यहाँ पे AD + CB/BD, यही से हम इसी तरह हम इसे भी करेंगे। क्या हुआ, A का गुणा D से हुआ तो क्या हुआ, तो AD, B का गुणा C से हुआ तो CB, और इसका गुणा इससे हुआ तो क्या हुआ, BD। अब इसी प्रकार हम इसे करेंगे। तो देखिए अब 5 का गुणा इसमें होगा 4 से, तो क्या होगा, क्योंकि हमें इसे पहले बराबर करना है, बिना बराबर के हमारे यहाँ पर इसका लाशा ले लेंगे, एलसीएम। तो एक यहाँ से देखिए हम कर रहे हैं 20 हो गया, 4 × 5 = 20, 3 × यहाँ से 3 × + 3 बटे, अब इसका होगा क्या होगा, 3 × 5 = 15 बराबर 23/15। यही तो हमारा आंसर हुआ भैया। इसी प्रकार अब इसमें घटाव का काम होगा, जैसे माइनस करेंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें माइनस करते हैं। हमारा काम है
लो लेवल से हाई लेवल की तरफ बढ़ना। साथियों इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए कुछ करिए ना। जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 4/2 3 कर लो, क्योंकि वही 4/3 माइनस 5/3 क्या हुआ। अब इसमें हमारे हर समान हैं, तो हम क्या करेंगे, अब सीधे ये घट जाएगा। अब सीधे यहाँ पे कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले नंबर 4 माइनस 5/3 अब बराबर क्या होगा हमारा -1/3। यही तो आंसर आएगा। लेकिन अगर यहीं पे ये हमारा डिफरेंट होता, यहाँ पे 4 होता, जैसे अब यह है 4/3 पर माइनस 5/5 5/7 कर लेते हैं 7। अब ये हमारा अलग होता, तो हमें सबसे पहले इसे अपनी हर को बराबर करना पड़ेगा। जब हम हर को बराबर कर देंगे तभी हमारा ये इसमें से घटेगा। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसका गुणा हमने बताया था, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा। तो अब यहाँ पर भैया हम 3 का गुणा इससे करेंगे, 4 का गुणा 7 से करेंगे। देखिए करते हैं 4 × 7, चलिए इस तरफ करते हैं, -5 × 3 बटे 7 × 3 × 7 बराबर क्या आएगा, अरे 4 सते 28 माइनस 3 × 5 15 बटे 3 सते 21 हुआ। और अब 28 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 13/21। यही हमारा इसका आंसर होगा। अब आगे हम देखते हैं, अब आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखेंगे तो हमारी ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले इसे साफ कर दें। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक है हमारा 1 का 1/7 भाग 1/8 भाग किसी को दे दिया जाता है, तो शेष क्या बचेगा। भैया पहले नंबर हम 1 का 1/7 भाग प्लस 1/8 भाग, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। उसके बाद तब हम 1 में से घटा देंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे करेंगे फिर से। तो क्या हुआ हमारा 8 + 7/8 सते 56 तो हुआ 56, और ये हुआ हमारा 15/56। अब इतने को हम क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे, क्योंकि ये जो है हमारा भाग है हमने किसी को दिया है, और तब इसे हम 1 में से घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो बचा हुआ भाग है वो हमें प्राप्त होगा। तो हम चलिए 1 से घटाते हैं, 1 - 15/56 56 × 56 -15/56। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 41/56। यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
रुकिए थोड़ा इंक डाल लेते हैं, इंक ख़त्म हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्लास में 100 लड़कियां हैं, लड़कियों का 3 बटा क्या है इसमें 3/2 भाग लड़के हैं, लड़कों का 1/5 भाग क्रिकेट खेलते हैं, कितने लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है साथियों। इसमें क्या लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं 100, लड़कियों का 3/2 भाग, इसका 3/2 भाग, 2 1 कम 2 लड़के हैं, तो कितने हुए हमारे 150। कितने लड़के हैं 150, और 150 का यानी कि लड़कों का 1/5 भाग क्रिकेट खेलते हैं। अब भैया 150 का 1/5 क्या होगा, 3 कम 3 3 क्या होगा 5 कम 5 5 3 15, मतलब 30 लड़के जो हैं हमारे क्रिकेट खेलते हैं, कितने क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो अब इसमें से घटा दीजिए, 150 में से 30 घटाइए, कितना आएगा 120 ही तो आएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले इसे मिटा देते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इन चारों भिन्न संख्याओं में आपको बताना है कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। अब सिंपल में लिखा होता 1 2 3 4 तो आप देख कर ही बता देते, लेकिन इस प्रकार लिखा है तो इसे कैसे बताएंगे, बताइए जल्दी से। तो देखिए अगर हमारे क्या है, इसमें हमारी संख्याओं में जब हर कॉमन यानी कि हर सब में बराबर होगा, एक ही होगा सेम वही, तो क्या होगा ना, जो सबसे बड़ा अंश वाली संख्या होगी वही हमारी बड़ी संख्या होगी। तो इसमें कौन सी दिखाई दे रही है 5 अंश, इसमें सबसे बड़ा किसका है 5 3 7 9, ये बड़ा है। तो हमारी बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर 9/13, ये हमारी बड़ी संख्या होगी। और जो सबसे छोटा होगा मतलब, और इसमें जब सबसे छोटा होगा वो हमारी सबसे छोटी होगी। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या इस हो जाएगी 3/13। ये तभी फॉलो करेगा, ये रूल तभी फॉलो करेगा जब हमारे सबका हर जो है सेम होगा, तब ये फॉलो करेगा, अन्यथा ये रूल नहीं फॉलो करेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले से मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6/17, 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अभी हमने देखा उसमें क्या था, सब में हमारे जो हर हैं वो बराबर थे, तो हमने बता दिया कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। हमने देखा कि जिसका जब हर बराबर हैं तो उसमें जो ऊपर वाली संख्या जिसमें बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी होगी वही छोटी होगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे हर जो हैं, इसमें 17 है, इसमें 13 है, इसमें 11 है, इसमें 19 है। बट इसमें क्या है, इसमें देखिए हर अंश जो है हमारे सब में बराबर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते ही आप सबसे पहले तुरंत आंसर लगाई दी, क्योंकि जिस क्वेश्चन में इस तरह की दिखाई दे कि इसमें अंश सब में बराबर हों, उसमें क्या होगा, जो सबसे नीचे वाली संख्या जो है जो सबसे अधिक होगी वो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या इसमें क्या होगी, जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या फिर इसमें संख्या हमारी क्या होगी, इसमें किसका हर सबसे बड़ा है 19, तो यही हमारी बड़ी संख्या, छोटी संख्या होगी। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा। बड़ी संख्या 6/11, ये हमारी बड़ी संख्या हो गई और ये हमारी छोटी संख्या। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में लिखिए। साथियों ये हमारा क्वेश्चन है 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम भाग देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसे हम भाग देकर हम पता करेंगे कौन संख्या हमारी बड़ी है। तो जिससे हम यहाँ पे 2 को 3 से भाग देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, यहाँ पे होगा 3 छक 18, घटाया, फिर वही आया 3 छक 18, यही हमारा बार बार आ रहा है। तो हम इसका पता चल गया कि 6.666 बार है। और अब इसका देखते हैं, 7, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 5 35, 5 बार गया 35, और इसमें से घटाया 5, 7 7 49, 7 7 49, ये हुआ हमारा। अब यहाँ पे देख लिए 57 आ रहा है, 57,
अब अगली संख्या को देखते हैं। 5 भागे 8, 8 भागे 5, 5 8 इसे भाग देते हैं। पहले यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, 0 बढ़ाएं, 8 6 48, इसमें से घटाया 2 आया। अब 8 दूनी, अब यहाँ पे 0 उतरा ना, 8 दूनी 16, फिर तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर 0.62। अब इसमें जो हमारी संख्या बड़ी होगी, इसमें हमारी जो संख्या बड़ी होगी वही हमारी बड़ी होगी। तो सबसे पहले हमारी बड़ी कौन सी है? ये है। सबसे उसके बाद कौन सी है? ये है, फिर ये है। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये। तो भैया आप इसे लिख दो आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। भैया पहले ये वाला कौन सा था? यही वाला तो था, 2/3। फिर उसके बाद ये वाला 5/8 और 4/7। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 3/5, 4/9, 2/9 को अवरोही क्रम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखना था हमें? आरोही क्रम। अब इसमें क्या लिखना है? अवरोही क्रम। तो अब क्या करें हम? सबसे पहले क्या करेंगे? भाग देंगे उसी मेथड से। तो हम 3 को 5 से भाग दे रहे हैं, तो क्या होगा? दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 5 6 30, कट गया। ये हमारा इसका हो गया 0.6। अब इसका अगले के देखते हैं। 9, दशमलव गया, 0 बढ़ाया, 9 चौक 36, फिर इसमें से घटाया, फिर वही 4 आया, 9 चौक 36। इसका क्या हो गया? 4 4 12। इसका क्या हो गया साथियों? इसे बार के बारे में अगले में जब हम आपको दशमलव पढ़ाएंगे तब हम बार के बारे में विस्तृत बताएंगे। बार से जैसे अभी कहीं लिखा हो 0.75 को भिन्न में लिखिए, भिन्न रूप में, तो कैसे लिखेंगे? तो इस सब के बारे में हम अभी तो हमारा क्या चल रहा है? भिन्न चल रहा है। और जब हम दशमलव बताएंगे आपको तो उसमें हम आपको बताएंगे इन सब के बारे में। जैसे ये संख्या को हम कैसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इन दोनों का हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना किसका है? इसका निकालना है 2/9 का। तो 2 9, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 9 दूनी 18, फिर वही 0 आया, 9 दूनी 18, मतलब इसका क्या हुआ? 0.22 बार। अब इसे अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। आरोही मतलब छोटे से बड़े, अवरोही मतलब बड़े से छोटे। इसी को डिसेंडिंग और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं।
तो हमारा क्या, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है बताइए। अब इसे देखकर बताइए इसमें से कौन संख्या बड़ी है। हमारी सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या भैया हमारी ये है 0.6। तो हम पहले ये 0.6 वाली संख्या लिखेंगे 3/5, और उसके बाद इसे लिखेंगे, ये वाली हमारी बड़ी है 4/9, और फिर ये इसका लिखेंगे 2/9। यही हमारा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारा इसमें ये बड़ी संख्या थी पहले, फिर ये बड़ी संख्या थी, फिर ये बड़ी संख्या थी। क्योंकि हमारे अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम में हम क्या चलते हैं, पहले बड़े से 9, 8, 7 ऐसे से हम 0 की तरफ जाएंगे। ये हमारा अवरोही क्रम होता। अब आरोही क्रम में क्या होता है, हमने इससे पहले आपको बताया भी है, क्या होगा, 0 से लेके हम इधर चलेंगे 9 तक। ये 9 ही तक नहीं सीमित है, यानी कि आगे भी जाएगा जितना भी अनंत तक, अनंत तक ये है। साथियों इसका राइट आंसर हमारा यही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं जिसमें 2/3 पुरुष हैं, 120 में 2/3 पुरुष हैं, व शेष महिलाएं हैं। 12 महिला सदस्य के सिवाय सभी विवाहित हैं। मतलब जो महिलाएं हैं उसमें से 12 महिलाएं विवाहित नहीं हैं और सभी विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं? अब हमें बताना है 120 में कितनी महिलाएं हैं, जो हमें विवाहित छोड़कर नहीं, कुल महिलाएं कितनी हैं ये बताना है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए 28, बी 30, सी 32, डी इनमें से कोई नहीं। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, 28, 30, 32, कोई नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी पार्टी, मान लीजिए पार्टी हमारी टोटल संख्या कितनी है, पार्टी में जो मनुष्य थे, तो कितने हैं टोटल 120 हैं, 2/3 पुरुष हैं, इसके 2/3 मतलब 120 के 2/3, 2/3 यही तो हुआ, 2/3 पुरुष हैं। तो अब इसका 2/3 निकालिए तो टोटल पुरुष निकल जाएंगे हमारे। जैसे 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो हमारा क्या हुआ 40 गुणे 2 बराबर 80। मतलब 120 जो है ना हमारे कुल सदस्य, उसमें से 80 जो है, 80 संख्या जो है वो पुरुषों की है। अब जब 80 पुरुषों की है तो महिलाएं कितनी होंगी भैया? महिलाएं जो होंगी 120 माइनस 80 बराबर 40। अब यही पता चल जा रहा है कि हमारा आंसर क्या है, 40 है।
12 महिला सदस्य के सिवाय सभी विवाहित हैं, मतलब इनसे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में बजाने के लिए पूछ लिया है। इस क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं? अब जैसे इसमें टोटल 40 हैं, अगर ये पूछ ले कितनी विवाहित महिला हैं, कितनी महिला सदस्य विवाहित हैं, इसमें अगर टोटल पूछता कितनी महिला सदस्य हैं, जो हमारा क्वेश्चन था, तो कितना है 40। अगर इसमें पूछ रहा है विवाहित कितनी हैं, तो क्या करेंगे, इसमें से जो भैया ये 12 जो है विवाहित नहीं है, तो 140 में से ये 12 घटा देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा 28। तब इसमें इसका राइट तब क्या बन होता, इसका आंसर क्या होता, तब ये होता। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या था, कितनी महिला सदस्य हैं, तो इसलिए इसमें से हमारा आंसर ये नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले इसे हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? मान लीजिए उस सामान हमारा है, जैसे सामान पूरा सामान यक्स, अब यक्स माना गया है कि वो सामान हमारा है यक्स का 2/3 भाग का मूल्य कितना है 2200। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2/3 का दाम है, यहाँ पर पूरे का नहीं है, पूरे का कुछ दूसरा होगा, तो इतना है। तो अब हम यक्स बराबर निकालेंगे कि यक्स का कितना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को इधर भेजेंगे, 2x इक्वल टू 22 गुणे 3। अब 2 इधर गया, x बराबर 2200 गुणे 3 बटे 2, 2 कम 2, 11 दूना 22 बराबर x बराबर हमारा क्या आ गया 3300। जो हमारे यानी कि 2/3 भाग का मूल्य हमारा यहाँ क्या था 2200 था, लेकिन अब हमारे x का पूरे का मूल्य कितना पता चल गया, पूरे सामान का मूल्य जो है यहाँ पे 3300 हो गया। तो अब हमसे पूछ रहा है 3300 के 11/3 का क्या होगा। अब यहाँ पर 3300 लिखिए सीधे भैया 3/11। अब क्या करना है 11 एकम 11 33 300 गुणे 3 बराबर 900। ये जो हो गया हमारा 3/11 भाग का दाम, यही हो गया हमारा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए है। साथियों इसी के साथ इस क्लास को करते हैं ओवर। अगली क्लास में मुलाकात होगी हमारी, तब तक आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा। और कल हम पढ़ेंगे दशमलव पढ़ेंगे, उसके बाद सतत भिन्न पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया था 1/1 + 1/2 + 1/2 इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को करते हैं ख़त्म यहीं पे। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।